अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले आप ये नीचे मैं वीडियो लगा रहा हूँ, कैसर भट्ट साहब ने एक इंटरव्यू दिया है हसन भाई पहलवान के हवाले से। हसन पहलवान और जो उसके कजन है वो इधर लाहौर में बैठ के उनका डेरा चला रहे हैं, लोगों को कैसे। हसन भाई और उनके वालिद जो हैं भाई पहलवान, उनके हवाले से एक इंटरव्यू दिया है। उसमें कैसर भट्ट साहब ने ये कहा है कि जो अमीर मसहब या अमीर फ़तेह जो सुलह नहीं कर रहे तीफ़ी भट्ट के साथ, इसमें जो सबसे बड़ी रुकावट है वो हसन भाई और भाई पहलवान है, क्योंकि ये अमीर फ़तेह और अमीर मसहब की गैर मौजूदगी में उनका डेरा चला रहे हैं, और इनके जो सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं वो यही हसन भाई पहलवान और उनके वालिद जो भाई पहलवान हैं यही हैं। तो जो सबसे बड़ी बात यह है कि आपने भी सुना है, देखा होगा कि कैसर भट्ट साहब की जो सुलह हुई है उसके बाद जो सबसे मेन पॉइंट था वो यही था, हर बंदा यही कह रहा था कि कैसर भट्ट को अपनी फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा दबाव था, इस वजह से उन्होंने सुलह की है। तो अगर कैसर भाई अपनी फैमिली के दबाव में आके सुलह कर सकते हैं, जो कि अपने उनके इंटरव्यू में उनकी बातों से सुना होगा, ऐसे लग रहा था जैसे इस वक्त तीफ़ी भट्ट या गोगी भट्ट के सबसे बड़े जो हरीफ हैं वो यही कैसर भट्ट हैं। तो उसके बाद जब सुलह हुई है उनकी, आज वो सब इकट्ठे हो गए। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो उसका मेन पॉइंट था, जो मेन वजह बताई गई है वो यही थी कि जो कैसर भट्ट साहब ने अपनी फैमिली में के दबाव में आके सुलह की है। तो आज जो अमीर मौसब की या अमीर फ़तेह की जो फैमिली है वो हसन भाई हैं, उनके वालिद मोहतरम भाई पहलवान हैं या बच्चू पहलवान हैं या दीगर जो उनके ख़ानदान के बड़े हैं, वही उनकी फ़ैमिली हैं। तो अगर उनकी फ़ैमिली का आपस में कोई इशू है, ज़ाहिर अगर हसन भाई, पहली तो बात यह है कि उन्होंने ना तो मीडिया पे आगे कैसर भाई के बारे में कोई इस तरह की बात की है कि जी कैसर भट्ट साहब ने जो अच्छा नहीं किया या उन्होंने बुरा किया है। तो ज़ाहिर है अंदर की जो बातें होती हैं वो 100 मामलात होते हैं, हर बंदे की अपनी ज़ाती निजी ज़िंदगी के मामलात हैं। तो कैसर भट्ट साहब को पहली तो बात ये है कि ये उन्होंने कोई अच्छी बात नहीं की है कि मीडिया के ऊपर बैठ के बंदा किसी के बारे में बोलना शुरू कर दे, ख़ास तौर पे उन लोगों के बारे में जिनके साथ मिल के खाया हो। तीसरी और बड़ी अहम बात यह है कि मलिक रिजवान साहब का भी आपने इंटरव्यू सुना होगा, उसमें भी उन्होंने कहा है कि मुझे अमीर मसहब ने इस बात से रोका था कि आपने कैसर भट्ट साहब के बारे में कोई भी बात नहीं करनी या उनके ख़िलाफ़ कोई भी बात नहीं करनी। तो अगर अभी तक आपने भी सुना होगा ट्रकों वाला ख़ानदान की तरफ से किसी भी उनके ख़ानदान के किसी भी फ़र्द ने कैसर भट्ट साहब के बारे में कोई बात मीडिया के ऊपर आके नहीं की। ज़ाहिर है अपनी घर के अंदर 100 बातें होती हैं, लेकिन उन्होंने मीडिया में आकर किसी की इज़्ज़त नहीं उछाली। तो कैसर भट्ट साहब को भी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। ज़ाहिर है हमारे लिए तो सब भी काबिल इज़्ज़त है, मोहतरम है सारे, हमारे तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन बहरहाल बात यह है कि कैसर भट्ट साहब को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। अमीर मसहब और अमीर फ़तेह की भी फैमिली है, उनकी फैमिली के अपने पर्सनल मामलात हैं। तो अगर वो उन्होंने बाई चांस या गुज़रे हुए वक्त में अगर कैसर भट्ट साहब के साथ वो डिस्कस किए भी थे, तो कैसर भट्ट साहब को चाहिए कि वो अब उनकी निजी ज़िंदगी के मामलात को मीडिया में ना उछालें। तो दूसरी बात ये है कि उनकी अपनी फैमिली है, कि ज़ाहिर है उनकी फैमिली मानेगी तो वो मानेगी, ज़ाहिर वो उनके बड़े हैं, भाई पहलवान है, हसन पहलवान है या बच्चू पहलवान है, वो उनके ख़ानदान के बड़े हैं। तो वो अगर मानेंगे तो ज़ाहिर है अमीर फ़तेह और अमीर मौसब भी मान ही जाएंगे। अगर कैसर भट्ट साहब अपने बड़ों के कहने पे सुलह कर सकते हैं तो वो उनकी भी अपने बड़े हैं, वो उनके कहने पे ना करें या सुलह कर लें, ये उनकी अपनी निजी ज़िंदगी के मामलात हैं। कैसर भट्ट साहब को मेरे ख़्याल में तो इन बातों से ग्रेज़ करना चाहिए कि किसी की भी निजी ज़िंदगी के बारे में उसको मीडिया में उछालें या इस तरह की बातें करें, ख़ास तौर पे उन लोगों के बारे में जिनके साथ उन्होंने मिल के खाया हुआ है, या उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपनी हर एक बात कैसर भट्ट साहब के साथ शेयर की है। कैसर भट्ट साहब को ज़रा इस तरह के मामला से ग्रेज़ करना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएँ।